बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात ये करनी है कि किन ख्यालों को पकड़ें और किन को छोड़ दें। कौन से ख्यालात ज़रूरी हैं और कौन से गैर ज़रूरी हैं। दोस्तों, एक दिन में 60,000 ख्यालात इंसान के दिमाग में आते हैं। 60,000। और जिनमें आम बंदा जो होता है 90% उनको मनफी ख्यालात आते हैं। 90%। 10% पॉजिटिव होते हैं, मुस्बत होते हैं। अब कौन से ख्याल आपकी हमारी ज़िंदगी में जो है उनका जो असर होता है। ख्याल देखिए सारे आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ख्याल हमारी इमोशनल लेवल को टच करता है, इमोशनल हम हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर असर रखता है। और एक बार जो ख्याल है जो बार बार फीलिंग के साथ आता है, वो आपकी ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी में छाप छोड़ता है, ठीक है। अब ये पहले क्लियर करना ज़रूरी है कि हमें कौन से ख्यालों को पकड़ना चाहिए और किस ख्यालों को छोड़ देना चाहिए। अब कोई भी जो ख्याल है, इमोशन है, ख्याल इमोशन में जब तब्दील होता है, वो इमोशन हमें कोई भी हो, मनफी हो या मुस्बत हो, 12 मिनट होता है। 12 मिनट में जो ख्याल होता है, वो जो इमोशनल होता है, अगर आपने अपने पास उसे रख लिया, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो मनफी है, चाहे वो मुस्बत है, तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में उसने अपना जो काम करना था उसने कर दिया। अब वो जो ज़िंदगी का अब आपकी अटैचमेंट है उसके साथ जुड़ गई। तो कोशिश ये हमने करनी होती है। अब इमोशनल जो होता है 12 मिनट के बाद जाना चाहता है, ठीक है। 12 मिनट के अंदर वो इमोशनल जो होता है 12 मिनट रहता है, ठीक है। उसने स्टे करना होता है और उसके बाद उसने जाना होता है। अब होता ये है कि आपने देखा होगा गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। उसमें वजह सिर्फ यही है कि अमीर को वो जो अच्छा ख्याल है उसको उसने पकड़ लिया और उसको उसने पका लिया, ठीक है। और बार बार उसी के ऊपर वो काम कर रहा है, सोच रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। तो जो गरीब का प्रॉब्लम है वो ये हो रहा है कि उसने मनफी ख्याल पकड़ लिया, किसी ने बात कर दी, वो उसने पकड़ लिया, फैमिली वालों ने बात कर दी, उसने पकड़ लिया, उसके दिमाग में जी मैं परेशान हो गया हूँ, इसने मेरे साथ जो बात की है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो, अब उसने वो पकड़ लिया। अब 12 मिनट तो ख्याल जो इमोशनल था वो आपके पास आया, 12 मिनट के बाद उसने जाना था। अब वहाँ पे अना आ जाती। कामयाब लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्टडी करते हैं, वो उससे जान छुड़ाते हैं। चूँकि गरीब बंदा जो होता है वो पढ़ता नहीं है, सीखता नहीं है, नया सीखता नहीं, वो अपनी अना में रहता है। वो बेचारा फंसा इतने मामलों में होता है कि वो अपने आप को बदल ही नहीं पाता। वो नया सीखने को टाइम ही नहीं किसी को दे पाता, कोई उस्ताद ही नहीं पकड़ता। वो दिहाड़ी लगानी है बेचारे ने और शाम तक उसी में खप जाना है, ना किसी अच्छे बंदे, कामयाब बंदे को पास जाना है, और ना किसी के पास टाइम होता है उसको वो सिखाए और उसको समझाए और हौसला दे, ठीक है। तो हर बंदा अपनी दौड़ भाग में लगा हुआ है। तो होता यह है कि वो जो 12 मिनट उसने पकड़ लिया, फिर अक्सर होता क्या है, गुर्बत की वजह से लोग अक्सर शाम को झगड़ा करते हैं, ठीक है। शाम को झगड़ा होता है, शाम को वो इमोशनल जो लेवल है वो शाम को इंसान की ज़िंदगी में ऐड होता है, और सोते वक्त तो ज़्यादा इंसान के ऊपर मतलब छाप छोड़ता है। कहते हैं जो सोते वक्त आप कोशिश ये करें कि मुस्बत रहें, पॉजिटिव रहें, ठीक है। सोते वक्त अच्छे ख्यालात लेके सोएं, ठीक हो गया। तो होता क्या है कि शाम को अगर बंदा गुस्से से सोया तो जब सुबह उठेगा तो उसका जो माइंड है वो प्रोग्रामिंग कर चुका हुआ है जो उसने ख्याल रखा। इसकी वजह से दिन ब दिन उसे पता नहीं चलता, दिन ब दिन वो नीचे चला जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम इनको बदल कैसे सकते हैं, इन ख्यालों को हम कैसे बदल सकते हैं। सर, सबसे पहले सोते वक्त जो आखिरी 5 मिनट होते हैं, अच्छे ख्याल जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं उसको आप याद करके सोएं। जो ज़िंदगी में जैसी लाइफ आप चाहते हैं उसको याद करके सोएं। फ़र्ज़ करें ज़िंदगी अच्छी चाहते हैं, हम फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे चाहते हैं, हम अपनी आमदन अच्छी चाहते हैं, या हम दूसरों के साथ हुस्न सलूक अच्छा चाहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ, तो शाम को जो है ना वो कम से कम शाम को सोते वक्त सब कुछ वो एक पुरानी कहावत भी है। तो एक बुज़ुर्ग था, उसने ना बाढ़ आना घर से,
तो उसने अपने ऊपर से ऐसे चीज़ें उठा के ऐसे करके वैसे ख्याली तौर पे, तो एक पौधा था उसके ऊपर ऐसे छोड़ देना, फिर ऐसे उठानी जो भी चीज़ छोड़ देनी, फिर वो जब बाहर से वापस आता घर जाने से पहले फिर वही काम करता, ऐसे अपने ख्यालों से उठाता और छोड़ देता, फिर ख्यालों से उठाता और वहाँ छोड़ देता और वो फिर घर जाता। तो किसी ने पूछा कि ये तुम क्या काम करते हो, तुम जब घर से निकलते हो, उसके दोस्त ने पूछा कि यार मैंने तुम्हें अक्सर देखा है जब घर से तुम निकलते हो तो ये अपने आप से ऐसे करके आप रख रहे होते हो, जब वापस आते हो तो फिर ऐसे करके बाहर इसी बूटे के ऊपर रख रहे होते, इसी जो दरख्त है या इसी पौधे के ऊपर आप रख रहे होते हो। उसने कहा कि जब मैं घर से आता हूँ, घर के जितने भी परेशानियाँ होती हैं मैं उठाता हूँ, ख्याली तौर पे ख्याल से निकालता हूँ, इस बूटे के ऊपर रख देता हूँ, घर की बात भी इधर ही छोड़ जाता हूँ। जब बाहर की सारे दिन की बातें होती हैं उनको लेके आता हूँ तो वो मैं बातें घर नहीं लेके जाता, वही ऐसे उठाता हूँ और मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। कहता इसी वजह से मैं पुरसकून हूँ और इसी वजह से मैं ईजी रहता हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि असल में होता ये है कि पुरानी 10 साल की पुरानी बातें भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। 10 साल की 20 साल की पुरानी किसी ने बात, वो बंदा भी दुनिया से चला गया हुआ है, हम उसकी बात अक्सर माशरे में लेके बैठा जाएगा, ठीक है, और दुनिया से जाने के बाद भी हम बातों को डिस्कस करते रहते हैं। तो होता यह कि इसी वजह से वो जब हम खुद बात नहीं छोड़ते, हम उस इमोशन को, वो हर इमोशन, उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं कि दुनिया का हर इमोशनल 12 मिनट के बाद जाना चाहता है, वो कहता है मेरी जान छोड़ो अब मैं जा रहा हूँ, फिर होता यह है कि हम उसे जाने नहीं देते। लोग, बहुत सारे लोग हैं उनको जाने नहीं देते। तो मेरे भाई अपने आप को मुस्बत, सबसे पहले इसका हाल मैंने पहले भी बताया कि माहौल डिसाइड करना, माहौल एक अच्छे माहौल, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना इसलिए हमारा ज़रूरी है। तो कोशिश ये करना है कि हमें नया सीखें, पढ़ें, तो इससे हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, अपने ख्याल को हम देख सकते हैं। और जो कामयाब लोग होते हैं सर, वो 100% अपने आप को मुस्बत ही रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि यार ये सिंपल सी बातें हैं, इसे तो समझ आ रही होंगी कि यार ये मनफी बात है, इसे समझ आ रही होगी, बाकी ये जानबूझ के बंदा इसको तवज्जो नहीं दे रहा। सर उसको पता चल गया है कि अगर मैंने इस बात को तवज्जो दी, इस ख्याल को तवज्जो दी तो ये होगा क्या कि मेरा वक्त ख़राब होगा, मेरे ख्यालात खुद मनफी ख्यालों की तरफ चले जाएंगे। वो इसलिए जो लोग कामयाब लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते। ठीक हो गया, वो मनफी चीज़ों कहते हैं डोंट वरी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है, इस तरह करके वो छोड़ के। सर बहुत सारी चीज़ों को मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि हमें, जैसे अंगूर खट्टे हैं, लूमरी की आपने स्टोरी पढ़ी हुई है, कहानी पढ़ी हुई है कि उससे नहीं टूटे तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। तो सर हम मनफी चीज़ों को ना तो ठीक कर सकते हैं और ना मनफी ख्यालात जो पीछे गुजर गया हम ना उसे माजी को बदल सकते हैं। तो हमें भी यहाँ पे लूमरी से ये सीख लेना चाहिए, लूमरी वाला फार्मूला लगा के हम भी ज़िंदगी में आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे हमें बढ़ जाना चाहिए कि अंगूर खट्टे हैं। बहुत शुक्रिया। जो भी सर मेरी बात आपको समझ आई हो या आपको अच्छी लगी हो, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।